राधिका वर्मा जब बिहार कैडर में डीएसपी बनी तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। एक छोटे से गांव की लड़की जिसने संघर्षों से लड़कर यूपीएससी पास किया और अब पुलिस की वर्दी पहनकर अपराधियों के खिलाफ लड़ने जा रही थी। उसकी मां अक्सर कहती थीं, बिटिया तू बस ईमानदारी से काम करना, बाकी भगवान देखेंगे। राधिका की शादी जल्द ही तय हो गई एक सुलझे हुए सीधे-सादे युवक से, अर्जुन कुमार। परिचय में बताया गया कि अर्जुन एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अनाथ बच्चों के लिए काम करते हैं। बहुत सी महिलाओं ने राधिका से कहा, तूने किस्मत का खजाना पा लिया है। ऐसा नेक पति हर किसी को नहीं मिलता। शादी सादगी से हुई। अर्जुन हरदम शांत, विनम्र और सहयोगी दिखते। राधिका को बस एक बात खटकती, अर्जुन हर रोज सुबह 5 बजे घर से निकल जाते और देर रात लौटते और यह बताते कि बच्चों के लिए एनजीओ में काम है। राधिका जब अपने थाने में काम संभालने लगी तो उन्हें शहर में कुछ संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने लगी। कुछ लोग थे जो अवैध सामानों की तस्करी के लिए ठेले वालों का इस्तेमाल कर रहे थे। उन पर पुलिस की नजर रखी जा रही थी। एक दिन एक मुखबिर ने बताया कि एक खास ठेले वाला जो बहुत चालाकी से काम करता है, तस्करी की मुख्य कड़ी है। उसके बारे में कहा गया कि वह अर्जुन नाम से जाना जाता है। राधिका को सुनकर एक झटका सा लगा। क्या ये महज इत्तेफाक था? उन्होंने अपने एक भरोसेमंद सिपाही को आदेश दिया, उस अर्जुन की गतिविधियों पर नजर रखो। फोटो लेकर लाओ, लेकिन सावधानी बरतो, कोई शक न होने पाए। अध्याय 3, सच का सामना। कुछ दिनों बाद सिपाही ने जो तस्वीरें लाई वे राधिका के पैरों के नीचे से जमीन खींचने जैसी थीं। तस्वीर में उनका पति अर्जुन एक ठेले पर सब्जियां नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सामान और संदिग्ध पैकेट ले जाता दिख रहा था। राधिका ने रात को उससे कुछ नहीं पूछा, लेकिन अंदर से टूट चुकी थीं। उन्हें वह दिन याद आया जब अर्जुन ने कहा था, मैं तुम्हारे संघर्षों से बहुत प्रेरित हूं और चाहता हूं कि तुम एक मिसाल बनो। अब यह सब क्या था? अध्याय 4, आर पार की बात। अगली सुबह राधिका ने अर्जुन को रोका। आज एनजीओ नहीं जाना? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, आज कुछ काम नहीं है। राधिका ने सीधे आंखों में देखकर पूछा, तुम एनजीओ में काम करते हो या ठेले पर गैरकानूनी सामान ढोते हो? अर्जुन जैसे सन्न रह गया। कुछ पल चुप रहने के बाद बोला, तुम जान ही गईं। तो अब सच भी सुन लो। राधिका, मैं एक अनपढ़ गरीब लड़का था। बचपन से ही घर चलाने के लिए ठेला खींचा। फिर कुछ गलत लोगों के चक्कर में आ गया। तस्करी करने लगा, मजबूरी थी। लेकिन जब तुम मेरी जिंदगी में आई, मुझे लगा मैं बदल सकता हूं। इसलिए एनजीओ का झूठ बोला, ठेला चलाना जारी रखा, लेकिन इस बार सिर्फ कानूनी सामान ढोता रहा। पर हाल ही में वही पुराने लोग लौट आए और मुझे धमकाने लगे। कहते हैं, अगर फिर से सामान नहीं ढोया तो जान से मार देंगे। मैं तुम्हें इस दुनिया से दूर रखना चाहता था। मैंने झूठ बोला, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि तुम मुझसे नफरत न करने लगो। अध्याय 6, कर्तव्य या रिश्ता। राधिका के सामने सबसे बड़ी दुविधा थी, क्या वह एक पत्नी की तरह अर्जुन को माफ करे या एक पुलिस अफसर की तरह उसे गिरफ्तार कर दे। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा, वह डरा हुआ था, टूटा हुआ, पर सच बोल रहा था। अर्जुन, तुम्हारे सच बोलने का शुक्रिया। लेकिन अब जो भी होगा, कानून के अनुसार होगा। अर्जुन ने सिर झुका लिया, ठीक है। राधिका ने अर्जुन को गिरफ्तार किया, लेकिन साथ ही उसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की ताकि वह माफिया गिरोह के खिलाफ गवाही दे सके। अर्जुन की मदद से पूरा गैंग पकड़ा गया। कुछ महीने बाद कोर्ट ने अर्जुन को उसकी गवाही और सहयोग के चलते सुधारगृह भेजने का आदेश दिया।
राधिका उससे मिलने गई। मैंने तुम्हें एक बार माफ किया, अर्जुन। अब तुम खुद को माफ करो और एक नया जीवन शुरू करो। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। इस बार सच में मैं सिर्फ ईमानदारी से जीऊंगा। अंत इंसाफ की राह में। राधिका का जीवन आसान नहीं था। उसने अपने कर्तव्य को रिश्तों से ऊपर रखा, लेकिन यह भी सीखा कि हर अपराधी जन्म से बुरा नहीं होता। हालात, मजबूरियां और डर कई बार इंसान को गलत राह पर ले जाते हैं। पर जब इंसाफ की राह पर साथ देने वाला मिल जाए तो बदलाव मुमकिन होता है। यदि चाहें तो मैं इस कहानी को पीडीएफ या किताब की तरह भी तैयार कर सकता हूं। अर्जुन अब सुधारगृह में था और राधिका ने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया था। उसने अपराधियों की पकड़ में आने के लिए नए अभियान शुरू किए, खासकर उन मासूम गरीबों को बचाने के लिए जिन्हें बड़े माफिया अपने जाल में फंसाते थे। लेकिन उसके मन में एक खालीपन था। अर्जुन से रिश्ता खत्म नहीं हुआ था, वह सिर्फ स्थगित था। वह अब भी उसके खतों का जवाब देती, लेकिन भावनाओं को दबाकर। एक दिन उसे खबर मिली कि अर्जुन ने सुधारगृह में रहकर पढ़ाई शुरू कर दी है और वह 10वीं कक्षा की परीक्षा देने वाला है। राधिका ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। शायद यह नई शुरुआत है हम दोनों के लिए। अध्याय 9 अपराध की नई चाल। शहर में फिर से तस्करी की घटनाएं बढ़ने लगी थीं। लेकिन इस बार तरीका बदला हुआ था। अब ठेले नहीं बल्कि ऑटो रिक्शा और छोटे पैकेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल हो रहा था। सबूतों से पता चला कि यह वही पुराना गैंग था, बस अब उसका नया मुखिया था, शिवा भैया। राधिका ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया और कई पैदल काम करने वालों को पकड़ा। उनमें से एक ने कहा, मैडम, हमें मजबूर किया जाता है, जैसे अर्जुन भाई को किया गया था। राधिका चौंक गई। क्या अब अर्जुन का नाम फिर इस केस में आ रहा है? राधिका ने अर्जुन से जेल में मिलने का निर्णय लिया। उसके मन में कई सवाल थे। क्या तुम अब भी उनके संपर्क में हो? क्या तुम इस नए गैंग के पीछे हो? या फिर वही तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, राधिका, मुझे एक मौका दो। मैं इस बार तुम्हारे साथ हूं। मुझे बाहर आने दो। मैं इस गैंग की पूरी जानकारी तुम्हें दूंगा। मगर तुम्हें वादा करना होगा कि ये आखिरी बार है जब मैं अपने अतीत से लड़ने जा रहा हूं। राधिका ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें जमानत पर बाहर लाने में मदद करूंगी, लेकिन एक डीएसपी से झूठ बोलना इस बार बहुत महंगा पड़ेगा, अर्जुन। अध्याय 11 गद्दारिया बहादुरी। अर्जुन बाहर आया और पुलिस के मुखबिर की तरह काम करने लगा। वह गैंग के संपर्क में गया और धीरे धीरे उनके पूरे रूट, ठिकानों और तरीकों का पता लगाने लगा। राधिका उसे एक ट्रैकिंग डिवाइस और वायरलेस उपकरण देती रही। एक रात अर्जुन का संदेश आया, शिवा भैया खुद आए हैं, बड़ा ट्रांजैक्शन है, तैयार रहना। टीम ने रेड डाली और शिवा समेत पूरे नेटवर्क को गिरफ्तार। ऑपरेशन शिवा भैया की सफलता के बाद राधिका को प्रमोशन मिला। लेकिन इसी बीच उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। अर्जुन ने ऑपरेशन के दौरान जो सूचना दी थी वो पूरी सच्चाई नहीं थी। उसने जानबूझकर 2 ठिकानों की जानकारी छुपा ली थी ताकि कुछ लोग बच जाएं। जब राधिका ने उससे सामना किया, अर्जुन ने कहा, मैंने उन्हें बचाया क्योंकि वो मेरे पुराने साथी थे। उन्होंने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया था। राधिका का चेहरा तमतमा गया। तुमने कानून के साथ समझौता किया और मेरे भरोसे के साथ गद्दारी। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, मैंने सोचा तुम समझोगी। राधिका चीख पड़ी, मैं डीएसपी हूं, तुम्हारी पत्नी नहीं जब तुम जुर्म को छुपाते हो। अध्याय 14 अंतिम फैसला। राधिका के लिए यह अब सिर्फ अर्जुन की गलती नहीं थी,
यह उसका आत्मसम्मान और कर्तव्य दोनों का सवाल था। उसने अर्जुन से साफ कहा, अर्जुन, प्यार करने का मतलब ये नहीं कि मैं अंधी हो जाऊं। तुमने मेरी वर्दी की, मेरी कस्मों की और मेरी आत्मा की तौहीन। अर्जुन, प्यार करने का मतलब ये नहीं कि मैं अंधी हो जाऊं। तुमने मेरी वर्दी की, मेरी कस्मों की और मेरी आत्मा की तौहीन की है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अर्जुन चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। राधिका ने अपनी सिंदूर की डिब्बी उठाकर मेज पर रख दी और कहा, आज से मैं सिर्फ इंसाफ की रखवाली करूंगी, तुम्हारे रिश्ते की नहीं। अध्याय 15 अकेली लेकिन अडिग। राधिका ने तलाक के कागज भेज दिए। अर्जुन ने साइन कर दिए। अदालत में जब आखिरी बार दोनों आमने सामने हुए, अर्जुन ने कहा, तुम सही थीं राधिका। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सका, लेकिन तुम्हारे रास्ते में रुकावट भी नहीं बनूंगा। राधिका ने सिर ऊंचा रखा और कहा, मैंने तुम्हें माफ किया अर्जुन, लेकिन तुम्हें छोड़ा क्योंकि खुद को खोना मंजूर नहीं था। अंतिम अध्याय, एक नारी की ताकत। अंतिम अध्याय, एक नारी की ताकत। अब राधिका अकेली रहती है, लेकिन उसकी वर्दी और उसका ज़मीर उसके सबसे बड़े साथी हैं। वह उन महिलाओं के लिए एक मिसाल बन चुकी है जो रिश्तों में रहते हुए खुद की पहचान खो बैठती हैं। वह कहती है, कभी कभी इंसाफ सिर्फ अपराधियों को नहीं, अपनों को भी देना पड़ता है। यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी का चौथा भाग भी लिख सकता हूं, जहां सालों बाद अर्जुन फिर लौटता है, लेकिन अब वह एक बिल्कुल बदला हुआ इंसान होता है और राधिका को फिर से सामना करना पड़ता है इंसाफ बनाम भावनाओं का।